नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ये बड़ी अजीब बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से, संघ परिवार से और संघ परिवार के जो समर्थक हैं, जो पत्रकार संघ परिवार के प्रति नरम रवैया रखते हैं या उसका प्रचार प्रसार करते हैं, वो ही अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर्वोच्च पद पर बैठे मोहन भागवत की आलोचना कर रहे हैं, उन पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो वो संघ परिवार के मुखिया को कोसने लगे हैं? मेरे 40 साल के करियर में मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसा हुआ हो कि भारतीय जनता पार्टी या उसके समर्थक या उसके शुभ चिंतक या उससे जुड़े पत्रकार बंधु मोहन भागवत की आलोचना करने लगे, उनको दोषी बताने लगे। लेकिन ये हो रहा है। और मैं ये भी बता दूं कि आरएसएस के प्रमुख को पूरे संघ परिवार में परम पूज्य कहा जाता है। हालांकि परम पूज्य जो संबोधन है, ये पहले तय किया गया था कि केवल हेडगेवार और गोलवलकर के लिए यूज़ किया जाएगा, लेकिन वो अभी तक लगातार इस्तेमाल हो रहा है और मोहन भागवत के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो जो परम पूज्य हैं, उनके प्रति ये रुख क्यों है? इसकी वजह ये है कि ये लोग जो आलोचना कर रहे हैं, उन्हें मोहन भागवत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी की आलोचना नहीं सुहा रही। उन्हें लग रहा है कि मोहन भागवत जी ने ये क्यों कहा मोदी जी के लिए कि वो अहंकारी हैं। उन्हें ये क्यों कहा कि वो आत्ममुग्ध हैं, अपने आप को मैन, सुपरमैन, देवता और फिर भगवान बताने का उनको हक नहीं है। उन्होंने क्यों कहा कि आप खुद को भगवान मत बनाइए, ये जनता तय करती है कि कौन भगवान है। उन्होंने क्यों कहा कि जो विपक्षी नेता हैं, उनसे शत्रुओं जैसा व्यवहार मत कीजिए, प्रतिपक्ष है वो। और भी बहुत सारी चीज़ें मोहन भागवत जी ने कही हैं, और जाहिर है कि वो सीधा अटैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर था, उनके व्यवहार को लेकर था। और इसकी एक बड़ी वजह ये बताई जा रही कि ठीक चुनाव के बीच में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कह दिया कि अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं, बीजेपी अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, आरएसएस की ज़रूरत नहीं। तो कुछ लोग इसे मान रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ईगो की लड़ाई। वो सवाल उठा रहे हैं कि अगर भागवत जी को पहले कमी दिख रही थी तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बात की, या ये बात घर परिवार की है तो उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलकर ये क्यों नहीं कहा, या जो प्रमुख नेता हैं उनकी कोई बैठक बुलाकर उसमें क्यों नहीं चर्चा कर ली। घर की बात सड़क पर वो क्यों ले आए? और अगर घर की बात सड़क पर आ गई तो फ़ायदा किसको हो रहा है? अगर भागवत साहब नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं तो फ़ायदा किसको हो रहा है? जाहिर है कि विपक्षी दलों को फ़ायदा हो रहा है, विपक्ष के नेताओं को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अब तो उनके पास भी ये आधार हो गया, एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि संघ प्रमुख ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संतुष्ट नहीं है। वो खुद उनकी आलोचना कर रहे हैं, वो उनकी शैली से नाखुश हैं, उनके कामकाज से नाखुश हैं। और ये भी दलील दी जा रही है मोदी समर्थकों की तरफ से कि आखिरकार
मोदी जी संघ का एजेंडा तो पूरा कर रहे हैं, उन्हें और क्या चाहिए। उन्होंने धारा 370 हटा दी, ट्रिपल तलाक का कानून बना दिया, राम मंदिर बनवा दिया, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बनवाने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो इस काम से मतलब रखें ना, इसमें क्यों घुस रहे हैं वो। अभी मोदी जैसा पॉपुलर लीडर कोई संघ के पास है क्या, तो वो क्यों मोदी जी की छवि को ध्वस्त कर रहे हैं। और मोदी जी की छवि ध्वस्त होगी तो बीजेपी भी नुकसान उसको भी होगा, संघ परिवार को नुकसान होगा, उसके एजेंडे को नुकसान होगा। लेकिन ये लोग मोहन भागवत के उस पक्ष को नहीं देख रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये सब बातें कही हैं और लगातार कह रहे हैं। संघ हमेशा से मानता रहा है कि व्यक्ति नहीं, संगठन सर्वोपरि। और मोदी ने इस पूरी धारणा को, पूरे आदर्श को सिर के बल खड़ा कर दिया। अब आज की बीजेपी में व्यक्ति ही सब कुछ है, सर्वोपरि है, मोदी ही सब कुछ तय करते हैं। उसमें कोई कलेक्टिव लीडरशिप नहीं है, कोई संगठनात्मक गतिविधि नहीं है। वो जैसे चाहते हैं वैसे पार्टी को धकेल रहे हैं। तो ये जो मूल धारणा है, अवधारणा है संघ की, उस पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। और मोदी खुद को महान बनाने में लगे हुए हैं। मतलब अगर वो खुद को नॉन बायोलॉजिकल बता रहे हैं और परमात्मा से संदेश मिलने की बात कर रहे हैं, तो अपने को महिमा मंडित कर रहे हैं ना। वो अच्छे कपड़े, अच्छे महंगे चश्मे, महंगे जूते, महंगी गाड़ियाँ, ये सब जो मोदी जी कर रहे हैं, अंधाधुंध विदेश यात्राएं, अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए, इसमें संघ का एजेंडा सर्व नहीं हो रहा है। संघ का एजेंडा केवल इतना नहीं है कि ये 3 जो क्रूशियल चीज़ें थी वो मोदी जी ने पूरी कर दी, अब आप चुपचाप बैठो। संघ मानता है कि वो तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना उसका गोल है, और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए वो कुछ मानदंड मान के चलता है, कुछ आदर्श अपने सामने रख के चलता है। लेकिन मोदी जी उन आदर्शों को ध्वस्त किए दे रहे हैं। वो दूसरी पार्टियों से भ्रष्ट नेताओं को इकट्ठा कर रहे हैं अपनी पार्टी में। उससे आरएसएस में बेचैनी है, बीजेपी के निचले स्तर पर बेचैनी है। एको अहम द्वितीयो नास्ति के तर्ज पर जो सरकार चला रहे हैं, उसमें बाकी मंत्रियों की हैसियत क्या रह गई। उनको सबको पैदल कर दिया है। अमित शाह योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहे हैं। सबसे बुरी स्थिति महाराष्ट्र में कर दी, सारी पार्टियों को तोड़कर। इतनी बदनामी हो गई वहाँ बीजेपी की कि आरएसएस उसको झेल नहीं पा रहा है। वो तो नागपुर में बैठा है, करे क्या। तो जो मोदी समर्थक हैं, जिन्हें लगता है कि मोदी जी बने हैं तो हमें भी कुछ महत्व मिल रहा है, मोदी जी बने रहें तो हमारा भी कारोबार चलता रहेगा, वो भागवत से नाखुश हैं, भागवत को बुरा बता रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं। जबकि भागवत ने, मैं आरएसएस समर्थक नहीं हूँ, लेकिन भागवत की इस बात की तारीफ करूँगा कि उन्होंने सही वक्त पर सही बातें कही होती तो आज ये स्थिति ना आती। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत कहा जा सकता है। ये बात अगर वो 5 साल पहले, 4 साल पहले कहते तो और अच्छा होता, बीजेपी की स्थिति थोड़ा बेहतर होती। लेकिन अब बोलकर भी उन्होंने ठीक किया है। कम से कम अभी भी बीजेपी के संभलने का मौका है। जो आरएसएस का पक्ष है वो ये है, मोहन भागवत इस तरह से सोच रहे हैं, आरएसएस इस तरह से सोचता आया, और इसीलिए
वो एक बार, दो बार नहीं, तीन तीन बार अटैक कर चुके हैं। हो सकता है कि ये आलोचना जो हो रही है इससे मोहन भागवत चिंतित हो जाएं, घबरा जाएं और अब बुरा भला कहने से रुक जाएं, या मोदी जी अगर सुधार कर लें, अपने चरित्र को बदल लें, अपने व्यवहार को बदल लें, तो ये नौबत फिर से ना आए। लेकिन ये सीख मोदी समर्थक मोदी जी को नहीं दे रहे हैं। उनके बारे में उनकी राय है कि वो सर्वगुण संपन्न है, उनसे कोई गलती नहीं हो रही। वो बीजेपी को तीन तीन बार जिताकर सत्ता में ले आए। इतनी बड़ी सफलताएं बीजेपी ने पहले कभी अर्जित नहीं की थी। और अगर 303 से 240 पर आ गई हैं सीटें, तो भी में ये भी बीजेपी की तीसरी सबसे बड़ी कामयाबी है, सबसे बड़ी जीत है। उनका तर्क ये है। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि बीजेपी यहाँ से फिसलेगी तो कहाँ जाएगी। और ये जो 240 की भी जीत है, इस पर भी बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है कि इसमें पता नहीं कितनी सीटों का फर्जीवाड़ा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ की हैं, ये तो जांच ये से पता चलेगा। लेकिन जो रिपोर्ट आई हैं वो बता रही हैं कि 538 सीटों पर तो कितने वोट पड़े और कितने वोट गिने गए, इनमें अंतर है। 79 सीटों की बात ये हो रही कि ये इधर उधर करके जीती गई हैं, धोखाधड़ी से जीती गई। अगर ये भी घटा दें तो पार्टी 160-70 पे आ जाती है। और अब कमज़ोर हो गई है सरकार, और कमज़ोर हो सकती है। 4 राज्यों के चुनाव में और बुरी पराजय हो सकती है। तब क्या होगा? मोदी जी को अगर सही समय पर चिताया ना गया तो वो अपने साथ बीजेपी को भी ले डूबेंगे, संघ को भी ले डूबेंगे। ये संघ देख रहा है, संघ के लोग देख रहे हैं, बीजेपी के निचले स्तर के लोग देख रहे हैं, बीजेपी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के बहुत सारे नेता हैं वो देख रहे हैं। लेकिन ये समर्थक नहीं देखना चाहते, इसलिए मोहन भागवत को कोस रहे, उनको उनके सिर पर तोहमत मढ़ रहे हैं, उन्हें इस तरह से पेश कर रहे हैं कि वो मोदी जी को कमज़ोर कर रहे हैं, मोदी सरकार को कमज़ोर कर रहे हैं। तो ये एक संघ परिवार के अंदर जो अजीब सी धींगा मुश्ती शुरू हो गई है, झगड़े शुरू हो गए हैं, ये बड़े दिलचस्प हैं और ये आगे चलकर बढ़ेंगे और बीजेपी का और नुकसान करेंगे, संघ परिवार का नुकसान करेंगे। तो अभी तो ये इस सिलसिले की शुरुआत ही हुई है। अगर मोदी जी नहीं बदलते हैं, वही रवैया रखते हैं, तो ये एकदम से बिखरने वाला होगा अगले 6 महीने, साल भर, 1.5 साल में। इसलिए एक चेतावनी की तरह लेना चाहिए मोदी जी को, मोदी सरकार को, मोदी के समर्थकों को कि भागवत जी ने कहा है उस पर अमल हो, ताकि भागवत जी को दोबारा न कहना पड़े। और ये भी एक तथ्य है कि आरएसएस भी चाहता है कि बीजेपी को थोड़ा सा नियंत्रित करें। वहाँ पार्टी अध्यक्ष अब अपने आदमी को बनाना चाहती है, संगठन में और आरएसएस के लोगों को डालकर मोदी और शाह के नियंत्रण से निकालना चाहती है। ये गुजरात लॉबी के नियंत्रण से निकालना चाहता है। तो ये संघ का आइडिया हो सकता है कि एक संतुलन बनाने के लिए वो मोदी जी को थोड़ा नियंत्रित करें, उनके अधिकारों को सीमित करें, वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें, इसके उपाय करें। देखते हैं ये जो पावर स्ट्रगल है, या आप कह लें कि आरएसएस के अपने जो एक कार्यशैली है, अपना जो एक एजेंडा है, उसको आगे बढ़ाने का कोई तरीका है, या वो अब मोदी जी का उत्तराधिकारी भी ढूंढ रहा है, तैयार कर रहा है, ये भी उस स्कीम का हिस्सा हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें खट रही हैं संघ परिवार में और ये बड़ी दिलचस्प कहानी लिखी जा रही है।
लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मोहन भागवत टारगेट पर हैं, आरएसएस प्रमुख टारगेट पर हैं, और ऐसा संघ परिवार में बिरला ही होता है, बहुत कम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।